नमस्कार दोस्तों, एनके शिक्षार्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, आज हम भारतीय अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और आपको जितनी अनुसूचियां हैं उनको याद करने के लिए वीडियो के अंत में हम एक ट्रिक भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान समय में 12 हैं। हम इन्हीं 12 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अनुसूची है भारतीय संघ के घटकों का विवरण। पहली अनुसूची है भारतीय संघ के घटकों का विवरण, अर्थात भारतीय संघ के घटक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके सीमाओं के विस्तार के बारे में पहली अनुसूची में मिलता है। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के घटक जो हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके विस्तार के बारे में, सीमा क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में मिलता है। यदि किसी राज्य का विघटन होता है या फिर नया राज्य बनाया जाता है या फिर किसी नए राज्य को समाप्त किया जाता है, किसी पुराने राज्य को समाप्त किया जाता है, तो पहली अनुसूची में ही बदलाव होता है। आपकी दूसरी अनुसूची है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, इन सभी के वेतन और भत्तों का प्रावधान, वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती हैं। तीसरी अनुसूची है कि विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है। विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण है, अर्थात जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी पदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का वितरण, अर्थात राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, राज्यसभा में जितनी सीटें होती हैं, जो सीटें राज्य से आती हैं, कुछ सीटें आपकी केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, तो किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी और किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका वितरण जो है चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में एक नोट करने वाली बात यह है कि इस अनुसूची में लोकसभा की सीटों का वितरण नहीं आता है। लोकसभा की सीटों का वितरण चौथी अनुसूची में नहीं आता है, केवल राज्यसभा की सीटों का ही वितरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। पांचवी अनुसूची है एससी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण के प्रावधान जो है, आपके प्रावधानों का विवरण जो है आपका पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान। यह पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों में जो विशिष्ट जनजाति रहती है, उन सभी जनजातियों पर प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान छठवीं अनुसूची में मिलता है। छठवीं अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा के, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके कल्चर के विकास और इनके प्रशासन के लिए छठवीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच किस शक्ति, यानी कौन सी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, कौन सी शक्ति राज्य के पास रहेगी, इन सभी का शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं,
एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो पहली सूची है संघ सूची। इस सूची में शामिल विषयों के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। इस सूची में शामिल जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान समय में 100 विषय हैं। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे और वर्तमान समय में 100 विषय हैं। इसमें विषय हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, सीमा शुल्क, रेल, वायु तथा परिवहन आदि, जल परिवहन आदि। कौन कौन से विषय एक बार फिर देखते हैं? रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, सीमा शुल्क, रेल, वायु, जल परिवहन आदि। अगला है राज्य सूची। इस सूची में शामिल विषयों का जो पर का इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपको केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार को है। यानी इस पर जितने भी विषय होंगे, इस पर कानून बनाने का केवल अधिकार राज्य सरकार को है। संविधान के मूल प्रारूप में इसमें विषयों की संख्या 66 थी और वर्तमान समय में घटकर 61 हो गई है। यानी मूल प्रारूप में 66 थी और वर्तमान समय में घटकर 61 हो गई है। कौन कौन से विषय हैं? विषय आपके कृषि हैं, वन है, भू राजस्व है, पुलिस है, सिंचाई है आदि। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि पुलिस या फिर सिंचाई किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। यानी संसद और विधानमंडल दोनों को है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन विरोध की स्थिति में संसद द्वारा जो कानून निर्मित होगा उसी कानून का मान्य होगा। विरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संविधान के मूल प्रारूप में इसकी संख्या 47 थी और वर्तमान समय में इसकी संख्या 52 है। मूल प्रारूप में विषयों की संख्या 47 थी और वर्तमान समय में बढ़कर संख्या 52 हो गई है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवार नियोजन, शिक्षा, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि आती हैं। कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवार नियोजन, शिक्षा, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि आते हैं। 8वीं अनुसूची है भारत के 22 भाषाओं का विवरण। मूल संविधान में भाषाओं का जो है तो कुल 14 विवरण था। मूल संविधान में कुल कितने उल्लेख थे? 14 थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 22 हैं। और अब देखिए कौन कौन से कब जोड़े गए हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। नेपाली नेपाल की भाषा है, मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कोंकणी कहाँ बोली जाती है। इसका एक याद करने का छोटा सा ट्रिक है। नमक, न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया और क से कोंकणी हो गया। क्या है? नमक। न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। तीसरा है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें बोडो जोड़ी गई थी, डोगरी जोड़ी गई थी, मैथिली बोली गई थी और संथाली जोड़ी गई थी। बोडो असम में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली झारखंड में बोली जाती है।
कहाँ कहाँ से? बोडो असम में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली झारखंड में बोली जाती है। 9वीं अनुसूची है, इसमें संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के रूप में जोड़ा गया था। यानी 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार के बारे में बताया गया, यानी भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में कुल अधिनियम की संख्या इसमें 284 है। कितनी है? 284 है। 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत दरबदल कानून है। कोई भी राजनेता किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके कुछ नियम और शर्तें हैं जो इसी प्रावधान में मिलते हैं। उसी के अंतर्गत वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकता है। एक बात और है गाइस, ये जो आपका 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं इसको वर्तमान इसको 2007 से पहले सर्वोच्च न्यायालय में हम नहीं दाखिला कर सकते थे। इसकी पुष्टि के लिए इस पर क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन 2007 के बाद यानी 11 जनवरी 2007 के बाद इस पर हम उच्च न्यायालय में इसके विषयों पर क्लेम कर सकते हैं। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था, यानी पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उस समय उसमें विषयों की संख्या, मतलब कि अभी भी है, वर्तमान समय में इसमें विषयों की संख्या कुल 29 है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया और वर्तमान समय में इसमें विषयों की संख्या 29 है। अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची है। इस अनुसूची के अंतर्गत इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर निगम यानी नगरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यानी नगर निगम के बारे में आपको 12वीं अनुसूची में बताया गया है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान में जोड़ा गया। इसमें इस समय विषयों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। अब दोस्तों हम ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। शानदार ट्रिक है। ट्रिक देखते हैं कि क्या ट्रिक है। सॉरी गाइज। ट्रिक है, संघ के घटक वेतन और शपथ ग्रहण से पहले सीटों का SC/ST में बंटवारा करने के लिए मेघा त्रिपुरम में शक्ति की भाषा का प्रयोग करके भूमि को बदलकर गांवों से शहरों की ओर, नगरों की ओर चले गए। संघ के घटक शपथ ग्रहण से पहले सीटों का SC/ST में बंटवारा करने के लिए मेघा त्रिपुरम में शक्ति की भाषा का प्रयोग करके
शक्ति की भाषा का प्रयोग करके भूमि को बदलकर गांवों से नगरों की ओर चले गए। इसको एक कहानी के रूप में लीजिए। कोई व्यक्ति है, कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है, जो वेतन और शपथ ग्रहण करने से पहले, यानी उसकी नौकरी लगी, उससे पहले उसको वेतन और शपथ ग्रहण का बारे में बताया जाता है। तो शपथ ग्रहण करने से पहले वो सीटों को SC और ST में बंटवारा करने के लिए सममेघा त्रिपुरम में शक्ति की भाषा का प्रयोग करके भूमि को बदलकर गांवों से शहर नगरों की ओर चला गया। यानी यहाँ पे आपका संघ के घटक का मतलब है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमा विस्तार से है। अनुसूची 1 हो गई। दूसरी अनुसूची है वेतन, तीसरी अनुसूची है शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पाँचवीं अनुसूची है SC ST के जनजातीय क्षेत्रों का विकास के प्रशासन के बारे में है, और छठवीं अनुसूची है सममेघा त्रिपुरम, यानी सम से असम, मेघा से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और रम से मिजोरम, इन सभी जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन के प्रावधान के बारे में बताया गया है आपकी छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और आपका नौवीं अनुसूची में भूमि है, और आपका भूमि है। और 11वीं सूची क्या है? 11वीं सूची में यहाँ पे बदल कर रहेगा, यानी दल बदल कानून। 10वीं सूची में दल बदल कानून, यानी बदल कर यानी दल बदल कानून, ठीक। 11वीं सूची में आपका ग्राम पंचायत है, और 12वीं सूची में नगर निगम है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि संघ के घटक वेतन और शपथ ग्रहण करने से पहले सीटों का SC ST में बंटवारा करने के लिए सममेघा त्रिपुरम में शक्ति की भाषा का प्रयोग करके नगरों से गांवों की ओर चले गए। संघ के घटक पहली अनुसूची, वेतन दूसरी अनुसूची, शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची, चौथी राज्यसभा की सीटों का वितरण चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची SC ST के क्षेत्रों का विकास के बारे में, छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बारे में, सातवीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख, नौवीं सूची भूमि सुधार, और 11वीं सूची दल बदल, 10वीं सूची दल बदल, 11वीं सूची ग्राम पंचायत, और 12वीं सूची नगर निगम। तो दोस्तों इस प्रकार अब वीडियो ख़त्म होता है। हम अब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।